पहली बात मैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि सर मैं प्रोग्राम पैसे के लिए नहीं करता। पैसा जीवन में एक बाई प्रोडक्ट होता है। हमारा सर जो विज़न है वो है इंडिया को अब बिजनेस इकोनॉमी में तब्दील करना, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं। गवर्नमेंट जॉब आपको है नहीं, 4% लोग ही मैक्सिमम कर सकते हैं, उसका भी सर डेली जो भी है वो भी आ रहा है। दूसरा चीज़ की जो AI आ गया और बहुत सारे जो ऑटोमेशन चीज़ें हो रही हैं वो उससे और जॉब रिड्यूस होगी, तो वहाँ पे जॉब की संख्या अब है नहीं। तो उस केस में बिजनेस ही एक जो ऐसा माध्यम बनता है सर, क्योंकि इंडिया अब कृषि प्रधान भी शायद नहीं रह जाएगा। थोड़ा कोई भी आज किसान देखिए अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता, तो जब किसान आप नहीं बनाएंगे तो गवर्नमेंट जॉब लेगा नहीं, किसान आप बनाएंगे नहीं तो करेगा क्या बिजनेस। सेल्स ये टॉपिक है, दिस इज फॉर दैट पर्सन जो कि अपने लाइफ में अमीर बनना चाहता है, चाहे कोई एम्प्लॉई है चाहे वो मालिक है। बेचना तो सर सबको पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप क्रिकेटर भी हैं तो आप अपने क्रिकेट से अपने आप को बेच रहे होते हैं। अगर आप एक गायक हैं, अरिजीत सिंह हैं, श्रेया घोषाल हैं, तो वो भी अपने कला से अपने आप को बेचता है आदमी। बिना बेचे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। चाइना आज अगर इस लेवल तक पहुंचा है तो दैट इज ओनली ड्यू टू हिज सेलिंग स्किल। उसके पास सेलिंग स्किल है सर। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद। मैं एक बार फिर आपके सामने एक ऐसे शख्सियत से मिलवाना चाहता हूँ जो वो पहचान के मोहताज नहीं है। उस शख्सियत को आप लोग भली भांति जानते हैं, कहीं ना कहीं आपने सोशल मीडिया पे देखा हुआ होगा। तो उनका नाम आपको मैं बता दूं, उनका नाम है नीतीश प्रकाश सूर्या। हेलो सर, कैसे हैं नीतीश प्रकाश सूर्या जी? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ बैठ के। तो ये एक्चुअली ये प्रोग्राम है क्या, मैं भी जानना चाह रहा था। एक्चुअली ज़्यादा बात तो नहीं हो पाई थी आपसे। इसी इंटरव्यू के जरिए मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं भी सीखना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये है क्या और किस तरह के लोगों को ये हेल्प करेगा। जो मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहा था, उन सारे प्रोग्राम्स का निचोड़ बना करके हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। हमारे में एक शब्द होता है ब्रह्मास्त्र। इस एक प्रोग्राम से सारा काम हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेटली जो मैटर है सर वो सेल्स का ही आता है कि भाई आप सेमिनार करने जा रहे हैं तो भाई सेल्स मेरा कितना होगा। आप उससे किसी भी तरह का बात करें, एक ऑनर जो होता है सर हमेशा यही सोचता है कि किस तरह से मेरा धंधा बढ़े, किस तरह से मेरे धंधे में, हमारे कंपनी में बिजनेस आए, धंधा आए, सेल्स बढ़े, सेल्स का प्रोडक्टिविटी डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 10 टाइम्स हो जाए। बिल्कुल। तो इसको समझने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है, हमने सेल्स पे प्रोग्राम बिल्ड किया है और ये प्रोग्राम बहुत ही अपने आप में कमाल का एक प्रोग्राम है। मैं इसके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। मन में होता है कि मैं तो प्रोग्राम में कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहा हूँ, तो कहीं हमने सुना है 1 डे का प्रोग्राम चलते रहते हैं। 2010 में मैं MR था, तो हमारी कंपनी वो ले जाती थी हमेशा ट्रेनिंग के लिए। तो 1 वीक का ट्रेनिंग होता था प्रॉपर। रात में क्या होता था, चिल आउट होते थे और दिन भर जो है ना प्रोडक्ट के ट्रेनिंग हो गए या बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे होती थी 1 वीक के। तो आपके जो प्रोग्राम्स हैं तो उनके शेड्यूल्स क्या हैं, कितने डेज के हैं, या किस तरह के लोग आपसे जुड़ सकते हैं? कोई भी चीज़ अगर स्पेसिफिक नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा। अगर आपने कुछ ऐसा बनाया है जो सबके लिए है तो इसका मतलब यही वो किसी के लिए नहीं है। तो प्रोग्राम का ड्यूरेशन, उसकी टाइमिंग, उसका कंटेंट, उसका लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किस तरह की कंपनी है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, किस लोकेलिटी में वो कंपनी है। दिल्ली में जो सेल्समैन है उसका लेवल ऑलरेडी अलग होता है। जो बिहार के रियल एस्टेट की मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे रियल एस्टेट बिजनेस बहुत बड़ा है, एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो रियल एस्टेट में अगर आप प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हैं, प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं, या फिर आपका कोई डेवलपिंग का काम है, आप फ्लैट वगैरह बना करके फ्लैट सेल करते हैं, तो यहाँ का लोकेलिटी अलग है, यहाँ का कस्टमर अलग है। तो यहाँ के सेल्समैन जो है सर उनको अलग टाइप के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ये चैलेंजेस लोकेशन वाइज अलग अलग होता है, दिल्ली में अलग है, बैंगलोर में अलग है। तो ये डिपेंड करता है, जब हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है तो हम सबसे पहले कंपनी के रिक्वायरमेंट को समझते हैं, उसके नीड को एनालिसिस करते हैं। राइट। उसके जो सेल्स के लोग हैं सर उनका हम कोशिश करते हैं कि पूरा उनका प्रोफाइलिंग हम करें और उसके हिसाब से उसमें टॉपिक और उसके चीज़ों को कंटेंट बढ़ाते हैं। बढ़ते मिनिमम जो आवर्स ऑफ ड्यूरेशन आपने जो पूछा कितने घंटे का होता है, तो मिनिमम 6 घंटे का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो ये प्रोग्राम 6 आवर्स के हैं, इसको नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जिसमें सेल्स के फंडास को बताए नहीं जाते, उनको सिखाए जाते हैं। वहाँ पे किसी को एक सेलर बना देगा, किसी को एक बेचने वाला बना देगा, कैसे वो सेल करेगा। लैपटॉप रखा हुआ, लैपटॉप को सेल करना, पेन रखा हुआ, पेन को सेल करना है, माइक रखा हुआ, माइक को सेल करना है, प्रॉपर्टी रखा है, प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी को सेल करना है, तो वो लाइव सिखाते हैं। मिंटू से मतलब प्रैक्टिकल कराते हैं, एक तरह का बोल दे प्रैक्टिकल कराते भाषा में, ये प्रैक्टिकल हो। ये सर ज्ञानबाजी नहीं है, ये स्किल बाजी है। ये ज्ञान नहीं देना, ज्ञान तो सर यूट्यूब पे बड़ा पड़ा है, आप जाइए सेल्स के ऊपर वीडियो देखिए, हजारों वीडियो यूट्यूब पे है, लेकिन वो आपको आया कहाँ? अगर आ जाता तो आप शायद ये वीडियो नहीं देख रहे होते। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी सेल्स सीखने का ललक है, आपको भी अपना धंधा को बढ़ाना है। और इसका मतलब ये भी है कि सर आपको पता है कि मेरा पोटेंशियल कुछ और है। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपके अंदर कुछ टीम होगा, 5 लोग 10 लोग जितने भी आपका टीम है, कोई शर्माने की बात नहीं है, धंधा शुरुआत से ही बड़ा होता है उसके बाद भी है। तो ये सेल्स ऐसा चीज है सर जिसमें पर्सनालिटी का बहुत बड़ा रोल होता है, कम्युनिकेशन का रोल है, और कम्युनिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन का रोल है। क्योंकि आप खुद एक इंग्लिश के टीचर रहे हैं, बहुत एजुकेशन में काम किया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस सर आप समझते होंगे। बिल्कुल। नॉर्मल कम्युनिकेशन आज के टाइम में नहीं चलेगा, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। सेल्स का जो साइकिल होता है, कैसे हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, कैसे पिच करेंगे, प्रोडक्ट को पिचिंग कैसे करेंगे, नीड एनालिसिस कैसे करेंगे, क्लोजिंग कैसे करेंगे, फिर पैसा कैसे निकालेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करेंगे, ये बहुत रिगरस चीज है। लेकिन ये है कि सेल्स बिना सीखे हुए आज तक ना कोई बड़ा बना है ना कोई बड़ा बन सकता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी, काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं सबको दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल टू यू एंड योर कंपनी ऑल्सो।